करता है कि मैं डरा नहीं हूँ, वो सबसे ज्यादा डरा होता है। ये इसको ऐसे ही कहा जा सकता है कि जिस आदमी की आंखों में रोशनी नहीं है वो रात में खड़े होकर सबसे कहता है जागते रहो जागते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को जगा रहा है, इसलिए बताने के लिए कि मैं खुद डरा हुआ हूँ और आपसे चाह रहा हूँ कि आप जगो और मेरी मदद करो। ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है अतीक के मामले में, जहां पहले उसने बात करने से इनकार किया, फिर उसके बाद कहा मुझे डर है, फिर उसके बाद मूंछों पर हाथ डाल दिया, फिर चाय नहीं पीना, फिर नाश्ता नहीं खाना, फिर चाय मंगवाना, फिर हाथ टांग पर रखना, फिर बाल का पटका हटाना। कहीं नर्वसनेस साफ तौर पर उसकी देखी जा सकती है। जो उसकी बॉडी लाइन है नर्वस है, क्योंकि उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की उस सीमा में अब वो प्रवेश कर चुका है और अब डेस्टिनेशन का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि 200 किलोमीटर से भी कम का समय रह चुका है। अगर जिस स्पीड की माना जाए तो 3 से 3.5 घंटे के अंदर प्रयागराज की उस जेल पे होगा। ये काफी समय से उस जेल में गुजरात की साबरमती में था, जहां वो निश्चिंत था इस बात से कि वो कभी उसकी मदद, हालांकि उसने कोर्ट में शेल्टर के लिए एप्लीकेशन लगाई, अपने अधिवक्ताओं की एक पूरी टीम तैयार की। उसे ये नहीं मालूम था कि संडे को इस तरह उसे टीम लेने आएगी। उसके अधिवक्ता भी इस बात से शायद नहीं थे। हालांकि उसके परिवार के कुछ लोगों की व्हीकल्स अब लगी हैं, पहले एक व्हीकल लगी थी जो यूपी 70 करके 8889 वो एक व्हीकल लगी थी यूपी 70 नंबर की। उसके बाद से झांसी में एंटर करने के बाद से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लगी जो लगातार इसी काफिले में है, लेकिन वो कभी इसके आगे नहीं आई, हमेशा मीडिया से अमित, कितनी गाड़ियां हैं परिवार से रिलेटेड या फिर अतीक अहमद को जानने वालों की, कितनी गाड़ियां इस वक्त काफिले के आसपास चल रही हैं? जी मैं आपके सवाल तक आना चाह रहा हूँ। उसके बाद जिस गाड़ी पे उनकी फैमिली गुजरात से बता रही चल, जबकि वो अहमदाबाद से राजकोट से बता रहे थे, जबकि वो अहमदाबाद से ही उनके साथ चले हुए हैं। और उसमें अतीक की बहन, उसकी भतीजी और उसकी भांजी तीनों उस व्हीकल में बैठे हैं। और उसके अलावा जो झांसी में एक यूपी 70 नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी पुलिस लाइन के आसपास देखी गई, उसके बाद वो इस काफिले में तो नहीं आगे आई, लेकिन पीछे भी गाड़ी, ऐसी 2-3 ऐसी गाड़ी हैं जिनमें कि सिर्फ अब मेल है। फीमेल्स की अगर बात करें, 3 फीमेल्स टोटल अभी तक इनसे नोन जो समझ आए, जिनके बारे में जिन्होंने मीडिया से भी डिस्क्लोज किया कि मैं उनकी बहन हूं और मैं इसलिए मुझे डर बना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो सब काफिला में सबसे लास्ट रो पे वो फॉर्च्यूनर चल रही है और वो गाड़ी एक्सयूवी। हालांकि अगर फिर हम बात करें, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा इसका प्लीज को पैन करके पूरा दिखाइए कि किस स्पीड से ये बनी हुई है। और हम लोगों की स्पीड व्हीकल की 90 है, इसका मतलब 90 से भी अब चल रहा है। और अगर बात की जाए, देखिए हम बोर्ड की तरफ दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन से थोड़ा करें। ये देखिए यहाँ से एक रास्ता फतेहपुर और बांदा के लिए कट 2 किलोमीटर के बाद से है, यानी बांदा के लिए एक डाइवर्जन आ जाएगा और बहुत जल्द लगभग 3 किलोमीटर के बाद से बांदा का एक कट आएगा, जिससे बांदा होगा और उसको वो लेफ्ट करके सीधे चित्रकूट की तरफ जाना है, जिसका डेस्टिनेशन का जो दिखा रहा है 86 किलोमीटर दिखा रहा है चित्रकूट। और अगर चित्रकूट ओवरऑल बात की जाए तो 188 किलोमीटर के आसपास का पूरा ये अब सफर बच गया है। यानी उस सफर के कम होने का कहाँ 1300, 1100, 900, 800 और उसके बाद 7, 6, 5, 4, 3 और अब 2 से भी नीचे आता है। यानी माना जा रहा है कि 5:30 बजे तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ से इनका काफिला वहां पहुंच जाएगा। और पुलिस के अधिकारी, ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास, बने रहे हमारे साथ। और अतीक के काफिले के साथ साथ जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अतीक का काफिला 180 किलोमीटर की दूरी अब रह गई।